नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम उभर रहा है जो योगी आदित्यनाथ की याद दिलाता है। सन्यासी का भगवा वस्त्र, हिंदू अस्मिता की बातें, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ सीधी आवाज़ और राजनीति में कदम रखकर हिंदुओं की रक्षा का वादा। और ये नाम है उत्पल महाराज। मूल नाम स्वामी ज्योतिर्मयानंद। वो भारत के सेवा आश्रम संघ के प्रमुख चेहरे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने संघ से निष्कासित होने के बाद भाजपा की टिकट स्वीकार कर ली है और वो उत्तर दिनाजपुर जिले की कालियागंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। भाजपा ने जानबूझकर इस चेहरे को चुना है। बंगाल में पिछले चुनावों में पार्टी को असफलता मिली। 2016 और 2021 में बड़े सपने देखे गए, लेकिन ममता बनर्जी की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। अब भाजपा की रणनीति बदल रही है। स्थानीय हिंदूवादी आध्यात्मिक चेहरों को भाजपा आगे लाने का काम कर रही है। उत्पल महाराज ठीक वैसा ही चेहरा है। वो कहते हैं कि हिंदुओं की सेवा आध्यात्मिक संगठन से नहीं हो पा रही है। रथ यात्रा, रामनवमी पर पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। टीएमसी के गुंडे पूजा तक नहीं करने देते। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंदू हाशिए पर हैं। राजनीति में आकर ही इन समस्याओं का हल निकलेगा। और ये बातें सीधे ममता बनर्जी की राजनीति पर प्रहार है। ममता की ताकत एक बड़ा आधार अल्पसंख्यक वोट है उनकी ताकत का। उनकी छवि तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सभी के लिए न्याय की रही है। लेकिन उत्पल महाराज जैसे चेहरे के आने के बाद हिंदू वोटरों में एक नई ऊर्जा आ सकती है, खासकर उत्तर बंगाल में। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार जैसे इलाकों में जहां हिंदू मुस्लिम समीकरण संवेदनशील हैं, भाजपा पहले ही वहां अपनी पकड़ बढ़ा रही है। उत्पल महाराज का योगी जैसा स्टाइल, सन्यासी होने का वादा, हिंदू एकीकरण की बात, तुष्टीकरण के खिलाफ सीधी चुनौती, ये सब हिंदू अस्मिता को जगा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ममता दीदी को इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका जवाब है, इससे दीदी का सबसे बड़ा नुकसान हिंदू वोट का विभाजन है। उत्तर बंगाल में हिंदू वोटर पहले ही भाजपा की तरफ झुक रहे हैं। अब एक सन्यासी चेहरा जो खुद कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, पूजा नहीं करने देते, ये संदेश सीधे दिल में उतर सकता है। और इतना ही नहीं, इससे ममता बनर्जी की छवि पर सवाल उठेंगे कि क्या वो हिंदुओं की अनदेखी कर रही हैं? क्या तुष्टीकरण की वजह से हिंदू हाशिए पर हैं? और ये सवाल वोट में तब्दील हो सकता है। अगर भाजपा उत्तर बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाती है तो ममता की कुल संख्या पर इसका असर पड़ेगा। और अगर उत्पल महाराज जीत गए तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा नैतिक और राजनीतिक जीत होगी। योगी मॉडल बंगाल में काम कर रहा है, इसका सबूत होगा। दूसरा सवाल ये है कि इससे भाजपा और जनता को कैसे फायदा हो सकता है? तो भाजपा को सबसे बड़ा फायदा इसलिए होगा क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो योगी जैसा है लेकिन बंगाल का अपना है, जो स्थानीय भाषा में बात कर सकता है, हिंदू वोटरों को एकजुट कर सकता है। जनता, खासकर हिंदू समुदाय को लगेगा कि उनकी आवाज़ अब सुनी जा रही है। जो लोग रथ यात्रा, रामनवमी पर बाधाओं से परेशान हैं, उनके लिए उत्पल महाराज एक उम्मीद बन सकते हैं। भाजपा की रणनीति साफ है, आध्यात्मिक प्रभाव को चुनावी ताकत में बदलना, संतों, महंतों, स्वामियों को आगे लाना। ये उत्तर प्रदेश में काम कर चुका है, अब बंगाल में ट्राई किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उत्पल महाराज सच में योगी जैसा प्रभाव डाल पाएंगे? क्या उनका निष्कासन उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा? क्या ममता इस मुद्दे को पलटकर भाजपा पर हमला करेंगी कि वो धर्म की राजनीति में घसीट रहे हैं? लेकिन अभी जो दिख रहा है वो भाजपा की सदी हुई चाल है और ये ममता दीदी की ताकत पर सीधा प्रहार है। और देखिए, बंगाल की राजनीति में ये एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उत्पल महाराज भाजपा के योगी साबित होंगे या ममता दीदी इसे भी संभाल लेंगी? और आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।